हेलो भाइयों, मैं हूं कनिष्क शर्मा और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो आपने मैंने सबने जब ड्राइविंग सीखी है तब सुनी है, आज तक सुनते आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आज पता करेंगे भाई उन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, लॉजिक के साथ में कितनी सच्चाई है उनमें और कितना झूठ है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर उसका मैं कर सकूँगा तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर वो सच है या फिर झूठ है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना उसको, बाकी हम बाद में उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। अभी तो मैं कुछ पॉइंट छाँट के लाया हूँ तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ वी रोल द इंट्रो। तो भाई सबसे पहली चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ वो है हमारे एसी यूनिट को लेकर के। अब एसी यूनिट को लेकर के काफ़ी सारे लोग क्या कन्फ्यूज़न में रहते हैं। मैं इसमें माइलेज की बात नहीं करने वाला, उसका आगे पॉइंट आने वाला है। माइलेज कम देती है एसी चलाते हैं तो या ज़्यादा देती है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि शीशे खुले रहते हैं, अगर हम एसी नहीं चलाते हैं तो हवा अंदर आती है, उसकी वजह से प्रेशर बनता है। तो मतलब उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। अभी इसके बारे में बात करते हैं एसी यूनिट के बारे में। कई लोग क्या करते हैं ना कि ये जो ब्लोअर है इसका, इससे समझते हैं कि गाड़ी का अगर हम एक नंबर पे एसी चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा माइलेज निकल के आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये ब्लोअर जो है वो आपका बैटरी से कनेक्ट होता है। इसका एसी से पेट्रोल से कोई मतलब नहीं होता है, एसी से होता है। मतलब पेट्रोल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर एक नंबर पे चला रहे हो तो गाड़ी अच्छा एवरेज दे रही है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब किस चीज़ से होता है वो मैं बता देता हूँ। जो आपका एवरेज का होता है पेट्रोल का, वो सीन सारा इससे जॉइंट है। ये क्या है, ये अपना टेम्परेचर मीटर है, टेम्परेचर सेट करने का। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना। यहाँ पर कोल्ड है, यहाँ पे हीटर है। अभी तो सर्दी आ गई तो हीटर चलने वाला है कुछ दिनों में। फिलहाल तो अभी ठंडी हवा ही चाहिए, गर्मी में गाड़ी गर्म हो जाती है। यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल लो पे है। आजकल जो गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट आ रहा है तो उनमें आप देखोगे वो 19 तक जाता है, 19 का लो पे चला जाता है ना। तो अभी आप मान लो इसे ये लो पे है। अब इसे आप जैसे जैसे ऊपर करते जाओगे तो आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है, जो एसी का टेम्परेचर है, वो कम होता चला जाएगा। नहीं मतलब बढ़ता चला जाएगा, इधर हीटर है ना इसलिए बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर। तो उतना ही कम ठंडा करेगी आपकी गाड़ी। उससे आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो एवरेज जो है वो इफेक्ट होता है, उस चीज़ से होता है, इससे बिल्कुल नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गए होगे। अगर आप इसे बिल्कुल डाउन पे चला रहे हो तो गाड़ी बिल्कुल अपनी फुल एफिशिएंसी पे गाड़ी को ठंडा कर रही है। एसी जो है वो गाड़ी को अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा के ठंडा कर रहा है, पूरी ताकत लगा के। और अगर आप इसे कम कर देते हो तो आपकी गाड़ी का जो एसी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और गाड़ी एवरेज कम देने लगे, मतलब एवरेज ज़्यादा देने लग जाएगी, ठंडा कम करेगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो भाई अभी फर्स्ट पॉइंट पे हमने एसी की बात कर ली। अब अपना सेकंड पॉइंट है वो गियर से रिलेटेड है। कई लोगों को आपको कहते हुए सुना होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो गियर पे हाथ रख के मत चलाओ। जैसे आपने फर्स्ट गियर डाल दिया, गाड़ी चल रही हो, आपका हाथ गियर पे ही है, तो गियर को आर्मरेस्ट मत बनाओ, आर्मरेस्ट को आर्मरेस्ट की तरह यूज़ करो। तो वो चीज़ कितनी सच है कितनी झूठ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो पीछे का लॉजिक है वो क्या है पता है। अगर उन्हें लगता है हम गियर पे हाथ रख के जब गाड़ी चला रहे हैं, जैसे हमने पहला गियर डाला या एनीवे कोई सा भी गियर डाल दिया, तीसरा पांचवा जो भी डाला, अब हम उस पर हाथ रख के चला रहे हैं तो उनका मतलब है कि गियर पे जोर पड़ता है और नीचे जो इसके अंदर जो गियर्स लगे रहते हैं जो घूमते हैं, जिन मतलब लॉक वगैरह जो भी होते हैं वो घिसने लग जाते हैं और वो काफ़ी जल्दी घिस जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताना कि क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि इस चीज़ की वजह से किसी की गाड़ी का गियर बॉक्स ख़राब हो गया हो वो हाथ रख के चलाता हो? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इंडिया में जो हमारे गाड़ियों की लाइफ टाइम है पेट्रोल वालों की 15 साल है। अब 15 साल में ये इतना आज तक ऐसा तो कभी कोई केस आया नहीं है। वो कभी कभार एक आध दो केस जो निकले आते हैं वो अलग बात है। पर काफ़ी सारे लोगों की जो आदत होती है ना वो इस पे हाथ रख के चलाने की होती है। मेरी खुद ऐसी ही आदत है। अब मेरी ये जो कार है इसको 16 साल हो चुकी हैं। अब अगर मैं तो अभी से ही चलाना चालू करा है, खैर 1 डेढ़ साल से। लेकिन इस चीज़ से इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं पड़ रहा नीचे। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको इस पे हाथ रख के चलाना पसंद है तो आप इस पे हाथ रख के चलाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना आर्म रेस्ट का यूज़ करो। अगर आपकी गाड़ी में है तो भाई, यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे इसी पे हाथ रख के चलाना पड़ता है, मजबूरी। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। भाई थर्ड पॉइंट है अपना इस स्पीड को लेकर के। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि 60-70 की स्पीड पे जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी काफ़ी अच्छा एवरेज आपको निकाल करके देती है। तो उनकी बात में तो 100% सच्चाई है। 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चलती है तो काफ़ी अच्छा एवरेज निकलता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप कम से कम मतलब जितनी कम हो सके उतनी कम स्पीड पे चलाओगे तो गाड़ी उतना ही अच्छा एवरेज निकाल के देगी। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ में बिल्कुल भी सच्चाई है। इस चीज़ का मतलब एवरेज आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ।
तो नीचे की साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये जो आपके एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच हैं ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो एवरेज है ना वो इस जो एक्सीलेटर का पेडल है इस पर डिपेंड करता है। अब अगर आप पहले गियर में इसे पूरा दबा करके वो गाड़ी उठा रहे हो तो एवरेज तो आपका डाउन होना ही होना है। इसको आपको लेस यूज करना है, और लेस यूज का मतलब ये भी नहीं है गाड़ी आप बहुत धीरे धीरे चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब आप सीधे सीधे ये समझना कि आप अगर इसको एक जगह, जैसे मान लो जैसे क्रूज़ कंट्रोल होता है, अभी गाड़ियों में जो क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है, हमने गाड़ी 100 पे 120 पे भी अगर क्रूज़ कर देते हैं, यहाँ पे जो उसका बटन होता है क्रूज़ का, यहाँ पर नहीं है, खैर इमेजिन कर लो, यहाँ पे जो क्रूज़ का बटन आता है गाड़ियों में, तो अगर 120 पे भी क्रूज़ कर देते हैं वो कंटिन्यूसली 120 पे चल रही होती है और वो इतना अच्छा एवरेज निकाल के देती है, वो आपको 70-80 पे भी नहीं देगी। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे समझना, अगर आप इस एक्सीलेटर को दबा रखा है और कंटिन्यूसली उतना ही दबा रखा है, बार बार तेज नहीं कर रहे, बार बार कम नहीं कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी काफ़ी अच्छा एवरेज आपको निकाल करके देगी, क्योंकि आप जो है ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो, प्रेशराइज ज़्यादा बार बार दबा नहीं रहे, फुल नहीं दबा रहे, जितना है उतना का उतना चला रहे हो। मतलब एक बार दबा दिया 70-80 चल रही है, 100 चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका एवरेज है वो यहाँ पर डिपेंड है आपके पैर के ऊपर। अब किसी किसी लोगों का भाई पंजा भारी होता है, वो गाड़ी तेज़ चलाते हैं तो उनकी गाड़ी एवरेज नहीं देती है। इसलिए आपने देखा होगा जो अपने बड़े लोग हैं उनके हाथ में गाड़ी काफ़ी अच्छा एवरेज देती है, हमारे हाथ में उतना अच्छा एवरेज नहीं निकलता, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम से पूरा एक्सीलेटर दबा देते हैं। बाकी सब तो आप जानते ही हो। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो भाई चौथा पॉइंट अपना ये है कि हम जब गाड़ी में रिवर्स कर रहे होते हैं गाड़ी को, तो जो पीछे के अपने सेंसर्स होते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर जिन्हें कहते हैं, उस गाड़ी में तो नहीं है वैसे, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो रिवर्स पार्किंग सेंसर होते हैं उन जब वो कंटिन्यूसली बीप करने लग जाते हैं तब हम क्या करते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, हमें लगता है पीछे बिल्कुल जगह नहीं है। तो भाई ये बिल्कुल मिथ है, वो थोड़ा पहले से ही बताने लग जाते हैं भाई अब पीछे मतलब गाड़ी बिल्कुल जगह नहीं है, पर थोड़ी बहुत जगह उसमें बचती है, मतलब एक आदमी निकल जाए इतनी जगह आराम से बच जाती है, तो आप और पीछे ले सकते हो। ये एक मिथ है, इसको ध्यान रखना। और यही कुछ था अपनी आज की इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो में इसको खींचूंगा नहीं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है गाड़ी की ड्राइविंग को लेकर के, कि आपको भी लोगों ने चीज़ें बताई होंगी, तो आप जानना चाहते हो वो सच है या झूठ है, तो बाकी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, अगर आप कमेंट में लिख दोगे तो उसके बारे में बात करेंगे आगे अगली वीडियो में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के शीशे खोल के चलाते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वो सोचते हैं अगर ऐसे चलाएंगे तो ज़्यादा आपका एवरेज निकल के आएगा और पेट्रोल कम पिएगी। ऑब्वियसली मतलब होता है, ये काफ़ी हद तक सच्चाई है इस बात में, लेकिन ज़्यादा अच्छा एवरेज नहीं निकल के आता। जहाँ आपका पेट्रोल 100 रुपये का फुक रहा होता है, वहाँ आपका 90 रुपये का फुक जाता है, 80 रुपये का फुक जाता है। तो वो 10-20 रुपये के चक्कर में जो गर्मी में सड़ते हैं, मतलब गर्मी में पिघलते हैं ना लोग गाड़ी के अंदर, वो चीज़ सही नहीं है। आप खुद देखो 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा अपना एसी चलाओ आराम से, डस्ट वगैरह से भी बचोगे। गाड़ी से कोई चल क्यों रहा है भाई, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठंडे से बचने के लिए, और वही काम आप कर नहीं रहे, सी से खोल के चला रहे हो, फिर तो बाइक से ही चलो ना, गाड़ी का फ़ायदा क्या है। तो बस यही कुछ था अपनी आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।